सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में मैंने आपसे डिस्कस किया है बी फार्मा 7th सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ओके, इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि मैंने आपसे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर ली थी। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। ठीक है, बेसिकली हम आपको बता दें, हम पहले से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है 7th सेमेस्टर का। तो हम आपको बता दें कि इस सीरीज़ में आपको मिलने वाला है लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़। ओके, एंड ये जो सीरीज़ है बेसिकली में हम और हमारी टीम मिल के बनाती है पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके। ठीक है, और उन सारी ही यूनिवर्सिटी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से क्वेश्चंस लेते हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। इसलिए ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करते हैं। ओके, सो इसलिए आप अगर हमारे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को पढ़ के जाते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो हम लोग आपको क्लेम करते हैं 75 to 85% जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा हमारे इन्हीं क्वेश्चन से 100% फंसेगा। ठीक है, वैसे तो इससे ज़्यादा फंसता है, लेकिन हम लोग इतना ही क्लेम इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बाद में कमेंट ना करें अगर हार्ड पेपर आ जाता है तो। ठीक है, सो अगर आप इससे पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छे क्लास में मार्क्स ला सकते हैं और कभी आप मतलब टॉपर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपनी यूनिट फर्स्ट की, तो इसमें जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट इट्स प्रिंसिपल। ओके, सो इसमें आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना है। ओके, और इसके प्रिंसिपल के बारे में बताना है। तो ये आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में आता है, तो अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लॉन्ग की भी तैयारी हो जाएगी। ओके, एंड नेक्स्ट डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑटोक्रोम विथ एग्जाम्पल। ये कई बार आया हुआ है तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वन डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, आफ्टर दैट डिफाइन क्विंचिंग, एंड उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दैट वन डिफाइन फ्लूरोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको सारे ही जो टॉपिक है उसमें एप्लीकेशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे ही चीज़ों के। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन फैक्टर विच अफेक्ट द फ्लोरोरेसेंस। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, आफ्टर दैट फैक्टर अफेक्टिंग वेरिएशंस इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन डिफाइन फ्लेम फोटोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक इसका फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वन डिफाइन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, देन डिफाइन फेरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो फेरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देख लेना। इसके बाद जो थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो इसमें जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन डिफाइन पार्टीशन कॉमन क्रोमेटोग्राफी। ओके, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, देन एडवांटेज ऑफ टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आपका डिफाइन इलेक्ट्रोफोर्स एंड इट्स फैक्टर। इलेक्ट्रोफोर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इलेक्ट्रोफोर और इसके फैक्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम द टू टेक्निक्स विच इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोफोर्स। मतलब आपको इसमें दो टेक्निक के नाम बताने हैं जो कि इलेक्ट्रोफोर्स में यूज करी जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिस वन एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड डिफाइन इट। मीन्स आपको गैस क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करना है और उसके एप्लीकेशन भी बताने हैं। अगर आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते तो और भी अच्छा है, क्योंकि कई बार गैस क्रोमेटोग्राफी में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके डिसएडवांटेज भी पूछे गए हैं इसलिए। ठीक है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है डिसएडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये कई बार पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ दे दिया है। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट वन थ्योरी ऑफ
HPLC। ओके, HPLC इसको किसको फुल फॉर्म इसका पता है? जिसको पता है तो वो कमेंट में लिख सकता है। देखते हैं कितने बच्चों को इसका फुल फॉर्म पता है। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ HPLC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी 5th यूनिट की। तो 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें फर्स्ट है, सॉरी ये आपकी 4th यूनिट का है, लेकिन मेरा यहाँ पे आ गया है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफाइन गैस क्रोमेटोग्राफी एंड राइट इट्स एडवांटेज। देखो इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं 4th यूनिट में भूल गया था, यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट, डिफाइन IEC, दैट इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो इसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, सो ये है ना। नेक्स्ट, राइट द एप्लीकेशन ऑफ IEC, दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, देन डिफाइन जेल क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टू एप्लीकेशंस। सो इसमें आपको जेल इलेक्ट्रोस्कोपी को, सॉरी जेल आपका जो क्रोमेटोग्राफी है इसको समझाना है, डिफाइन करना है, और इसके बाद इसके 2 एप्लीकेशंस भी आपको बताने हैं, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ओके, सो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस यानी मींस इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सब्जेक्ट से थे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे ही वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इन PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपसे फिर से एक बार बता देता हूं कि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि अगर आपको 75 to 85% हम लोग आपको क्लेम करते हैं कि अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो इतना पेपर आपका फंसेगा, लेकिन कंडीशन उसमें क्या थी वो आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपको लॉन्ग भी पढ़ के आने। अगर आप ने लॉन्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगेन थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।